मित्रों, हमारा इतिहास राजा महाराजाओं और उन्होंने कुछ न कुछ ऐसी संरचनाएं स्थापित की थी कि वे राजा महाराजा दुनिया में प्रख्यात हो गए थे। इतना ही नहीं तो उनकी कीर्ति यानी कि सामर्थ्य वैसे ही जाना जाए तो ताकत इतनी थी कि उस ताकत के बदौलत वे राजा महाराजाओं ने इंडोनेशिया से लेकर अफगानिस्तान के उस पार उन्होंने साम्राज्य बना लिए थे, जिस कारण भारतवर्ष अखंड भारत की संज्ञा को प्राप्त करता है। पर 1000 वर्षों से चलते आए बाहरी आक्रमणकारियों की वजह से अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और सब तरफ भारत आधे आधे हिस्सों में बढ़ गया था। उनमें से कुछ राजाओं का बल ज्यादा था और कुछ राजाओं का बल कम था, जिनके चलते उनके राज्यों की सीमाएं छोटी बड़ी होती गई। वैसे ही एक राजा है जो कि भारतीय इतिहास का सबसे कमजोर राजा माना जाता है, जिसके शासनकाल में उसके राज्य को ऐसा लूटा गया था कि इतिहास में भारत की सबसे ज्यादा हानि उस जगह पर हुई थी, ऐसा इतिहासकार जानते हैं। भारतीय इतिहास का सबसे कमजोर राजा सिराजुद्दौला को माना जाता है, जो कि 1757 के वक्त में बंगाल में राज करता था। 1757 में ही एक युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने एक युद्ध किया था। सिराजुद्दौला बंगाल का शासक था। उस वक्त बंगाल इतना अमीर था कि दुनिया में किसी प्रांत में नहीं था, उतना ज्यादा पैसा बंगाल में था। इस युद्ध को हारने के 4 साल बाद ही बंगाल इतना गरीब हो गया था कि 1761 से लेकर 1771 के बीच 4 अकाल पड़ गए थे, जिसमें तकरीबन भारत के बंगाल की 4 करोड़ लोक संख्या सिर्फ भूख से मारी गई थी। और इसके बाद में देश का और दुनिया का सबसे अमीर प्रांत पूरा तहस-नहस हो गया था और पैसा खत्म होने के बाद वो राजनीतिक दृष्टि से भी खत्म हो गया था। बंगाल राज्य की ऐसी हालत एक राजा की लापरवाही के कारण ऐसी हो गई थी। ज्यादा हानि होने के कारण और सबसे ज्यादा कमजोर राजा होने के राज्य की क्या हालत होती है, हमें इससे पता चलता है। मित्रों, आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे हमारे चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।